योगी आदित्यनाथ, आप अपना स्टेट को देखिए कि आपके स्टेट में क्या हो रहा है। आप पहले अपना स्टेट को ठीक कीजिए। दीदी हम लोग के लिए बहुत बेस्ट है और बहुत ही अच्छा है। दिखावा चल रहा है, एक मैनिफेस्टो बना दिया गया कि बंगाल में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ग्राउंड जीरो में आप अगर आप प्रतिकार आराम से आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ग्राउंड जीरो में हकीकत क्या है। दाढ़ी का वो चरित्र धारण करने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उनका चरित्र धारण नहीं करेंगे। आने वाला सरकार जब बनेगा ममता बनर्जी का तो इन लोग का क्या असर होगा। हम लोग का अपना दीदी जो है सुनार बंगलो क्या हम लोग को हीरा दे रही है, हीरा मोती दे रही है। सुनार बंगलो नहीं चाहिए। ये मोदी क्या बात करेंगे, जिनको बंगला का भाषा नहीं मालूम है, जो बंगला सही से बोल नहीं सकते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार पश्चिम बंगाल में जो के ऊपर और पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर लगातार हमला चल रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ आज मालदा में आए थे और मालदा में आने के बाद जो है जिस तरह का भाषण दिया गया, जिस तरह के भाषाओं का प्रयोग किया गया, मुझे लगता है कि बंगाली मानुष या कोलकाता के रहने वाले लोग, पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग उस तरह के भाषाओं को चुनाव में पहली मर्तबा देख रहे होंगे। आज योगी आदित्यनाथ ने बहुत तरह की चीज़ें कही। बोला है कि 2 मई के बाद जो है टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगते नजर आएंगे। वो आएंगे सरकार में तो यहाँ पर लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे, गौ तस्करी के खिलाफ कानून लाएंगे और पता नहीं क्या क्या चीज़ के खिलाफ कानून लाएंगे। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है आतंकवादी मतलब कि आतंकवादी गतिविधियां होती है यहाँ पर, जिससे जो है मुल्क को नुकसान पहुंचता है और आतंकी गतिविधियों के कारण यहाँ के लोग भी परेशान है। वैसे क्राइम रेट देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का 12% है, पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का 5% है। तो यहाँ पर कुछ आम लोगों से बातचीत करेंगे कि ये आज जो योगी आदित्यनाथ आए और योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो भाषाओं का प्रयोग किया गया वो किस तरह से देश के लिए या पश्चिम बंगाल के लिए सही है या हानिकारक है। योगी आदित्यनाथ के बंगाल चुनाव की आज रैली थी। पहली मर्तबा पश्चिम बंगाल में आए चुनावी मैदान में। एक बार और आए थे तो उनको परमिशन नहीं मिली थी। तो नहीं लगता है कि ऐसे लोगों की पश्चिम बंगाल में एंट्री जो है जातिवाद, आतंकवाद के मुद्दे को बहुत ज़्यादा जगह दिया जा रहा है? ये तो ज़रूरी है। ये तो जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है और पश्चिम बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी का ही सरकार रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी आज जो 10 साल में काम कर रही हैं कोई सरकार नहीं किया। पहले वामपंथी सरकार थे मगर उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया, तो उस वजह से यहाँ के जनता ममता बनर्जी को चुना। और आज जो ममता बनर्जी काम कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है और हम लोग ममता बनर्जी से बहुत खुश हैं। इसमें कोई बात नहीं है, दो राय नहीं। आज मोदी सरकार जो यहाँ कर रही है वो आप देख सकते हैं मोदी सरकार क्या कर रहा है। मोदी सरकार कर रहा है दाम बढ़ा रहा है और आम पब्लिक का पॉकेट से नोट ले रहा है। आज गैस का दाम 450 था, आज बढ़ के हो गया 845। गरीब जनता कहाँ से देगा? गरीब जनता तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। आज जो हम लोग बाइक चलाते थे, कुछ इससे रोज़गार करते थे बाइक चला के या कोई भी काम करते थे तो पेट्रोल से, आज पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा। गरीब जनता आज घर में अपनी गाड़ी रख दिया और साइकिल से चल रहा है। और मोदी सरकार कह रही है कि हम लोग जो है परिवर्तन लाएंगे, सोनार बंगला। हम लोग को सोनार बंगला दीदी दे रही है, हम लोग को सोनार बंगला मोदी से नहीं चाहिए। हम लोग का अपना दीदी जो है सोनार बंगला क्या हम लोग को हीरा दे रही है, हीरा मोती दे रही है। सोनार बंगला नहीं चाहिए। ये मोदी क्या बात करेंगे, जिनको बंगला का भाषा नहीं मालूम है, जो बंगला सही से बोल नहीं सकते हैं। लॉकडाउन का परिस्थिति रहा तो भाजपा वाले अभी वोट मांग रहे, क्या लॉकडाउन में भाजपा वाले नजर आए थे? नहीं, तो टीएमसी सिर्फ नजर आया था। ये जितना भी आपका राशन वाशन सब दिया गया, सब वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ और कोई स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सब तो ममता बनर्जी की तरफ से हुआ, सब टीएमसी की तरफ से हुआ। योगी आदित्यनाथ, आप अपना स्टेट को देखिए कि आपके स्टेट में क्या हो रहा है, क्राइम कहाँ हो रहा है। आज बंगाल में जो भी है यूपी वासी खुश है। वो जाके जब यूपी जाते हैं तो बोलते हैं हम लोग बंगाल में बहुत खुश रहते हैं। आज आप अपने स्टेट को देख नहीं रहे हैं, वहाँ इतना क्राइम हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है और आप यहाँ आ रहे हैं बोल रहे कि हम ये सब ठीक कर देंगे। आप पहले अपना स्टेट को ठीक कीजिए। दीदी हम लोग के लिए बहुत बेस्ट है और बहुत ही अच्छा है। अच्छा, बीजेपी वाले इतना मेहनत कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं और हमारी सरकार आएगी, तो आपको उसकी बातों से क्या लगता है? कुछ नहीं, वो जितना भी कोशिश कर ले, हाथ में मार रहे, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, तो आपको सोनार बंगला, जय बंगला और लोखो सोनार बंगला में से कौन सा बंगला चाहिए? नहीं तो सोनार बंगला तो है एरिया का, और नया वाला नहीं चाहिए? हाँ, नया वाला से फायदा नहीं है कुछ। अच्छा, मोदी जी आप भी दाढ़ी माशाल्लाह रखे हैं, मोदी जी का भी नया दाढ़ी के अवतार में आया और शाल भी लाट टांगे हुए, तो कैसा लगा? दिखावा
सब दिखावा और कुछ नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यहाँ पर जय श्री राम का नारा लगाने से यहाँ के मुख्यमंत्री को आपत्ति है और उनको डर नफरत हो गया है और डर लगता है उनको। जय श्री राम का नारा के लिए किसी को नफरत नहीं होता है। सबसे पहले से ममता बनर्जी यही बोली, जय श्री राम मत बोलो, जय सिया राम बोलो। सीता की वो क्यों नहीं लाते हैं आप लोग? आप लोग सीता जी को लाना चाहिए। क्यों सीता जी अलग हो गई? सीता को पूछते हैं, सीता को मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, हम लोग भी हर पूजा में जाते हैं, हम लोग भी हर दुर्गा को भी हम लोग दुर्गा विजय तो हम लोग भी जाते हैं। खिलाफ तो ये वो दिलीप घोष ने दुर्गा के खिलाफ जो बयान दिया है वो मतलब समझ लीजिए एक बहुत बोलते हैं ना उसको, बहुत शर्मनाक चीज़ बताया है उसने, बहुत शर्मनाक चीज़ बताया है उसने। अच्छा, वो कह रहे हैं कि दीदी जो जैसे 2 तारीख जैसे चुनाव का ऐलान होगा, 8 चरणों में चुनाव हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यहाँ पर आतंकी गतिविधि होती है जो मुल्क के लिए हानिकारक है। ये सरासर गलत है। यहाँ पर अगर आतंकवादी गतिविधि होता है तो इतना आराम से जनता नहीं रहता, और 2 तारीख को मोदी को पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होगा। ये आम जनता उनको दिखाएगी, बाकी सब जगह दिखा रही हैं तो यहाँ भी दिखाएंगी। अगर मोदी इतने ही डरे हुए नहीं थे तो 8 फेज में उनको चुनाव नहीं कराना चाहिए था, 1 फेज में कराते। आम पब्लिक बताता उसको कि क्या है। आज मोदी जो ने 8 पे, तो उनको डर है, ममता बनर्जी को डर नहीं है। दिखावा चल रहा है, एक मैनिफेस्टो बना दिया गया कि बंगाल में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ग्राउंड जीरो में अगर आप प्रतिकार आराम से आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ग्राउंड जीरो में हकीकत क्या है। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि दीदी ने जो है कट मनी और सिंडिकेट की सरकार बना रखी है पश्चिम बंगाल में। अगर कट मनी या सिंडिकेट की सरकार होती तो आज वाहवाही ममता बनर्जी की नहीं मोदी की होती। सिंडिकेट की सरकार जो अगर रहती तो जो छोड़ के जा रहे हैं, जो अभी हम लोग के बहुत सारा टीएमसी पार्टी से चले गए, वो लोग तो देखिए उन लोग का ही नाम है, नादरा में, शारदा में, सब उन लोग के नाम है। क्यों क्या है? क्योंकि आने वाला वक्त में उन लोगों को सबसे पहले पकड़ता। बीजेपी ने लोगों को डरा दिया, पैसा दे दिया, वो लोग चले गए। जान रहे आने वाला टाइम तो ममता बनर्जी निकाल देगी हम लोग को। इससे पहले ही हम लोग पकड़ लो बीजेपी का हाथ कि हम लोग पैसा भी मिलेगा और हम लोग साथ में भी आराम से रहेंगे। मगर उन लोग को ये नहीं मालूम है आने वाला सरकार जब बनेगा ममता बनर्जी का तो उन लोग का क्या असर होगा, तब उन लोग का साथ कौन देगा। उन लोग को ममता बनर्जी ऑलरेडी तैयार करके रखी है बैक साइड में कि मेरा आने वाला जो साथी जो खड़ा है वो तुम लोग से बदला ज़रूर लेगा, हिसाब ज़रूर लेगा। पब्लिक छोड़ेगा नहीं तुम लोग को कि तुम लोग जो नारदा सारदा किए हो तो पब्लिक छोड़ेगा नहीं। ममता बनर्जी के राज में ही नारदा सारदा का फ्लैश किया गया। ममता बनर्जी की ये नारदा सारदा पहले से ही चल रहा था। आज आप जो बता रहे हैं बहुत बड़ा रैली, महा रैली खड़ा हुआ है, आप देखिए 3 पार्टी खड़ा हुआ है। इसी में हम लोग टीएमसी का कुछ उखड़ा नहीं है, ये उखड़ गया बीजेपी का। अंदर से अगर ग्राउंड जीरो में जाइएगा तो बीजेपी खुद फड़फड़ा रहा है, इतना आदमी कैसा आ गया। क्योंकि ये सीपीएम का ही ये जो परसेंटेज गया था वो बीजेपी के पास गया था। आज वो परसेंटेज अगर सीपीएम के पास में आ जाए जो बीजेपी एकदम जीरो हो जाएगा। जो 18 सीट लेके गया वो परसेंटेज ऑलरेडी सीपीएम का ही गया था। 28% ऑलरेडी सीपीएम का चला गया था। अगर वो 28 अगर 20% भी अगर सीपीएम टान ले ना तो वोट जो टान ले तो समझ लीजिए वो जीरो हो जाएगा। ममता बनर्जी का परसेंटेज 1% बढ़ा था। अच्छा, लगता है कि 2011, 2016 जिस तरह से दीदी अपने मतलब के आप चुनावी शबाब पे थी, उस तरह का यहाँ पर जोश दीदी का कम हो रहा है क्या? उससे ज़्यादा है जोश। कोई जाता है तो दीदी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोई हमारे पार्टी से जा रहा है तो आज जो भी गया है वही चोर है। अगर दीदी चोर रहती तो दीदी जाती। दीदी कुछ नहीं है, दीदी सब अच्छा काम कर रही है। आज जो उनके साथ जो मोदी के साथ जा रहे हैं उनका चरित्र देखिए क्या है, उनका फेस क्या है, उनका काम क्या है। आज मोदी कह रहे हैं हमारे पास ये आ गए, हमारे पास वो आ गए, सब आपके पास आएंगे, मगर दीदी जो काम करेगी हम लोग दीदी को देख के वोट देंगे। हम लोग और किसी को वोट नहीं देंगे, हम लोग दीदी को देखेंगे कि दीदी हमारे लिए क्या कर सकती हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के ऊपर एक अलग बयान दे दिया और कहा है कि यहाँ पर आतंकी गतिविधि हो रही है। और सबसे अहम सवाल कहा है कि टीएमसी के गुंडे 2 तारीख के बाद भीख मांगने पर मजबूर, जान की भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं आपका एक सवाल का जवाब देता हूँ। आप जैसे कि समझ रहे कि महिला के ऊपर बोला जा रहा है। आप एक महिला, सिर्फ एक मुख्यमंत्री मतलब सीएम बनी जो हमारी ममता बनर्जी है, सिर्फ एक है वो। उसके पीछे कितने पूरे इंडिया के मंत्री को लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? अगर सुरक्षा नहीं है तो आप लोग आकर यहाँ पर खराब कर रहे हैं। यहाँ पर एक मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो अभी 65-70 की क्रॉस हो गई है, वो कम से कम 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलती हैं। उसके तरह अगर एक भी बीजेपी की कोई भी पार्टी के आदमी अगर उनका तरह एक पैदल मार्च करके दिखा दे तो हम लोग जो बता रहे हैं ना, जो हम लोग उनके पीछे चले जाएंगे। अरे मोदी जी तो 35,000 का मशरूम खा जाते हैं तो कर ही सकते हैं। वो अगर 35,000 का मशरूम खाते तो फिर क्यों नहीं चलते? 2 मिनट नहीं चल पाते, 2 लड़खड़ा के सीढ़ी गिर जाते हैं। आप खुद सोचिए, वो सीढ़ी चढ़ते ही गिर जाते हैं।
उसको तो गाड़ी चाहिए, बड़ा बड़ा मर्सिडीज चाहिए, उनके लिए पीछे पीछे गार्ड चाहिए, कोई 10 आदमी उनको घेर के चले। कोई कैमरा के सामने आता तो उनको हटा देते। क्यों हटा देते? भाई आपको कैमरा में आना है, मतलब उनके कुछ है नहीं, बस सिर्फ कैमरे में आना है, वो सिर्फ कैमरा में आना है और कुछ नहीं। मैं योगी आदित्यनाथ से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इससे पहले समाजवादी को भी योगी आदित्यनाथ यही कहे थे कि यूपी में ना हम आएंगे तो फिर पता चलेगा। अभी भी क्राइम रिपोर्ट आपने कहा कि 12% है और यहाँ 5, तो पता कहाँ चला रहे? आप पहले अपने स्टेट में जहाँ के आप चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ तो आप दिखाई नहीं पा रहे, तो फिर यहाँ कैसे दिखाइएगा? कि 12 दाढ़ी का वो चरित्र धारण करने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उनका चरित्र धारण नहीं करेंगे। तो बाल दाढ़ी तो कोई भी रख लेगा, किसी के जैसा भी, पर अगर आपको रविंद्रनाथ ठाकुर जैसा बनना है तो उनका चरित्र आपको धारण करना पड़ेगा। बंगाल का आपको संस्कृति जानना पड़ेगा, बंगाल का आपको सभ्यता जानना पड़ेगा, तभी आप रविंद्रनाथ ठाकुर जैसा बन सकते हैं। दाढ़ी या बाल रखने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर कहा जा रहा है कि महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म होता है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। भाई हम तो रहते हैं कोलकाता सेंटर में, पार्क स्ट्रीट में। आप कभी रात को 12 बजे आके देखिए हमारी महिला कैसे घूर रही है रात को 12 बजे। एकदम सही बोल रहे भाई। आप रात को 12 बजे आके देखिए हमारा जितना भी पार्क स्ट्रीट का एरिया है सेंट्रल कोलकाता में, आके देखिए महिला कैसे आइसक्रीम खा रही है, कैसे घूम रही है, सब कुछ यहाँ महिला से पूछिए कि यहाँ महिला कितना सुरक्षा है। आप यूपी में देखिए, महिला बोलती है 8 बजे रात को हम जा नहीं सकते बाहर, सही बोल रहे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मोदी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ अंधेरा छा रहा है। हमारे यहाँ देखिए कितना रोशनी है। दीदी कितने रोशनी दी है, जरा दिखाइए मोदी को कि ये रोशनी कहाँ से आ रहा है। तो ममता बनर्जी के आगे कोई नहीं है, सिर्फ एक ममता बनर्जी है, सर्कुलर पार्टी है, सारे पब्लिक को, सारे अवाम को, सारे मजहब को लेके साथ में चलती है। मगर अभी क्या हो गया है कि इसको बंटवारा किया जा रहा है। सीपीएम से अलग बंटवारा किया जा रहा है। अब्बास सिद्दीकी को अलग खड़ा कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी कैसे लगते हैं? वो जीरो है बोले तो, अगर उसका दाल नहीं गया तभी वो खड़ा करके चले गया है आईएसएफ को। अब्बास सिद्दीकी को क्यों खड़ा कर दिया? वो लड़ता फ्रंट में आके, क्योंकि जान रहा है, उसको पता चल गया बंगाल का कि हम लोग बिहार का पब्लिक नहीं है यहाँ पर ही, जो भी बिहार का पब्लिक धोखा खा के बंगाल का भी वही काम करेगी। समझ गए ये बीजेपी का बी टीम खड़ा है, तो इसीलिए वो देखिए अपने पीछे हट गया। वो लगातार बीजेपी के सभी लीडर कह रहे हैं कि मई 2 तारीख को दीदी का टाटा बाय बाय। वो तो पता चलेगा मई 2 तारीख को। दीदी का टाटा बाय बाय है कि हाय हाय है, वो बीजेपी का हाय हाय होगा। टाटा बाय बाय दीदी का नहीं होगा, बीजेपी और मोदी का हाय हाय होगा। और आज भी हाय हाय हो रहा है। आप घर घर जाके पूछिए कि जिनके घर में गैस जल रहा, गरीब आदमी से आप पूछिएगा तो पता चलेगा कि मोदी को वो क्या कह रही हैं। जिनका खुद का कोई परिवार नहीं, वो परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? ना आदित्यनाथ का परिवार है, ना आदित्यनाथ का परिवार है, ना मोदी का परिवार है। उनको क्या पता चलेगा कि बच्चे कैसे होते हैं, परिवार क्या होता है, कैसे रहना है, कैसे, उनको क्या समझ में आएगा? मोदी इस बात को नहीं समझ रहे। यूथ है आप, रोजगार 2 करोड़ जो रोजगार मिला था 2014 में, तो उसमें से आपका एक रोजगार मिला? हमें क्या, मेरे लोग तो लगता है कि 4-5-10 करोड़ रोजगार मिल गया होगा। अगर रोजगार मिल जाता तो आज तक रोजगार का बात ही नहीं होता, क्योंकि इंडिया में जो बेरोजगारी जो बढ़ा है उस तरह में समझ रही कि अब तक का सारा बेरोजगारी वो कांग्रेस की सरकार में भी नहीं था। बहुत सारे लोगों को और अभी तो समझ लीजिए ऐसा हो गया है कि किसी को पकौड़ा लगाने बोला जा रहा है, तो किसी को कुछ बोला करने जा रहा है, मगर रोजगार के नाम में कुछ भी नहीं। पढ़े लिखे घूम रहे हैं मगर रोजगार के नाम में कुछ भी नहीं। बस दिखाया जा रहा है कि रोजगार मिल रहा है, मगर किसको मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। वादा तो बहुत सारा किए हुए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 15 लाख दे देंगे। अमित शाह ने कहा है वो जुमला है, वो एक जुमला। आप जुमला तो फिर बोले क्यों? रोजगार का 2 करोड़ तो वो भी जुमला है। दीदी के इतने सारे साथी चले गए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी बिना चुनाव लड़े 27 सीट पे चली गई। तो नहीं लगता है कि इतने सारे जो बड़े लीडर दीदी को छोड़ के जा रहे हैं, दीदी को भारी नुकसान हो सकता है? नहीं, दीदी को कोई नुकसान नहीं। दीदी आज भी बोलती है, दीदी को वोट देख के देता आदमी, पब्लिक दीदी को देखता है। सही बोल रहे हैं। ये शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, इन लोग को देख के वोट नहीं दिया। दीदी का चेहरा चलता है, दीदी का छवि है। दीदी जहाँ रहेंगी वहीं वोट गिरेगा। और ये पश्चिम बंगाल का आपको लिख दे रहे 2 तारीख को, आप हम यहाँ ही रहेंगे, आप हमसे आके फिर इंटरव्यू ले सकते हैं। बहुमत से हम लोग जीतेंगे यहाँ पर, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे, कोई यही नहीं होगा। लोग ये कह रहे बीजेपी वाले कि नारदा शारदा अभी याद पड़ा है और सरकार पिछले 10 सालों से दीदी की है, तो दीदी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया नारदा शारदा के खिलाफ? नारदा शारदा को बीजेपी के अभी क्यों याद आता है? इलेक्शन के टाइम ही, पूरा तो साल याद नहीं आता है बीजेपी को।
16 में भी आप एकदम एंड टाइम जब वोट का टाइम आया तो आप उसी टाइम नादा सादा किए, उसी टाइम सबको अरेस्ट किए, ईडी वीडी आपका ही है, आप अपने घर में पहुंचा रहे हैं। और अभी भी वोट का टाइम आया तो अभी नारदा सारदा कर रहे हैं। ये 4 साल 5 साल आप लोग कहाँ थे? लॉकडाउन जितना बड़ा लॉकडाउन गया, भारत मतलब सबसे बड़ा मुसीबत आया पूरा इंडिया में, पूरा भारत में आया लॉकडाउन के टाइम। आप एक भी मुख्यमंत्री को बता दीजिए, एक भी, कि वो रास्ता में कोरोना के टाइम वो रास्ता में घुरी है, अपने हाथ से चौक दे करके, दाग दे करके पब्लिक को बताया गया कि इस लाइन में खड़ा रहे, आप डिस्टेंस बनाए, आपको हर एक चीज़ का सहूलत दिया गया। हॉस्पिटल तक भी कौन गया? आज हम लोग लॉकडाउन में नाम से सुनते हैं भाई लोग कोरोना चल रहा, हम लोग घर में ढुक जाते हैं। मगर एक मुख्यमंत्री, एक लेडीज़ होके, इतनी उम्र होके, फिर भी वो अब जाके हॉस्पिटल में आप जा रहे, पब्लिक को सहायता कर रहे, देख रहे हैं, सब कुछ आप लोग कर रहे। कौन था यहाँ पर? कोई नहीं आया। अच्छा, एक बात बताइए, असदुद्दीन ओवैसी से खुश हैं आप या उसके आने से आपको तकलीफ? हम तो असदुद्दीन ओवैसी को पहचानते ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी है कौन? वो मेंबर। हम ये कह रहे हैं बंगाल में क्या है उनका? बंगाल में तो उनका कुछ नहीं है। अगर वोट लेने का टाइम हुआ, अगर यहाँ आ जाएंगे, और जो बंगाल का जो अभी इतना लॉकडाउन हुआ, इतना कोविड का टाइम चला, कौन देखा हम लोग को? दीदी देखी, टीएमसी देखा। यहाँ पर तो असदुद्दीन ओवैसी तो नहीं आए थे ना। आज वोट लेने के लिए, वो अपना प्रचार करने के लिए यहाँ आ जा रहे। मुसलमानों के लिए इतना बात करते हैं पार्लियामेंट में, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा उसको? खैर, वो मुसलमान के लिए बात करते हैं, हम लोग से उसको कोई ये नहीं है। मगर दीदी जो बंगाल के लिए हम कह रहे हैं, बंगाल का जो हमको कहना है वो हम बंगाल के लिए कह रहे हैं। अदर स्टेट जो कर रहा है उससे हमको नहीं, हम अपने बंगाल को चाहते हैं और हम बंगाल से प्यार करते हैं। 28 तारीख को जैसा ब्रिगेड में कांग्रेस सीपीआईएम का भीड़ दिखा, ऐतिहासिक भीड़ रहा है वो, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और सवाल ये भी उठ गया है कि कल तक टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई चल रही थी, अब ये लड़ाई तिकोने हो चुकी है। एक तरफ टीएमसी बीजेपी, दूसरी तरफ सीपीआईएम कांग्रेस। तो क्या ऐसा लगता है कि दीदी पर जो है अब जो है सीपीएम का भीड़ जो है खतरा मंडरा सकता है या खतरा ला सकता है? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है। भीड़ तो कोई भी लगा सकता है। ये भीड़ नहीं, भीड़ वोट का भीड़ होना चाहिए। ये आम पब्लिक का भीड़ तो आप किसी को भी ला के खड़ा कर सकते हैं, 10 लाख 20 लाख आदमी को खड़ा कर सकते हैं। तो वो वोट सीपीएम कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है यहाँ बंगाल में, कुछ नहीं है। वो अब्बास सिद्दीकी को ले लें या एमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी उनको ले लें, दीदी के सामने कुछ नहीं होगा। माँ माटी मानुस है, माँ मांडी मानुस रहेगा। और हम लोग ममता बनर्जी के साथ है, और हम लोग, हमारे जितने भी बड़े हैं छोटे हैं, सब ममता बनर्जी के साथ है। लेडीज़ है, जो भी है यहाँ पर, एजुकेशन जो पढ़ रहे लिख रहे जो भी लड़का है, सब ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। अगर ये 2+ सीट अगर नहीं आया तो अब 200+ इस सीट अगर नहीं आया तो फिर आके हमसे इंटरव्यू लीजिएगा। हम भी यहीं पर है। बिरयानी खिलाइएगा? बिरयानी क्या, पूरा पार्टी हम लोग सिर्फ नहीं बनाएंगे, पूरा बंगाल मनाएगा खुशी का जश्न, और कोई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा रविंद्रनाथ ठाकुर के अवतार में नजर आ रहे हैं इस बार। कुछ दिन बाद ऐसा लग सकता है कि कुछ लिख भी देंगे वो रविंद्रनाथ ठाकुर की तरह। तो उनका ये जो छवि है पश्चिम बंगाल चुनाव में कोई जादू नहीं दिखाएगा? नहीं 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 नहीं, उनका छवि तो कोई, वो तो मॉडलर भी हैं। अभी मॉडलिंग भी किए थे मोदी, तो मॉडलर भी बन सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री है, हम तो मानते ही प्रधानमंत्री है। मगर उनका जो है छवि है, यहाँ कुछ जादू नहीं चलेगा। वो जहाँ चलना था चला, यहाँ जादू नहीं चलेगा। बंगाल में नहीं जादू चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग दीदी के शासन काल में खुश हैं? देखिए, कुछ दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, बाइक एक्सीडेंट। तो जो कार्ड बना है 707, हाँ, वो ममता बनर्जी की तरफ से बना। फायदे के कार्ड नहीं है? हम सबूत है। ये मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, वो कार्ड से मेरा 1 पैसा नहीं लगा। ये आपका नर्सिंग होम में एडमिट थे, सब कुछ वहीं से फ्री में हुआ। तो अब आप बोलिए, अब मेरी वजह से 3-4 लोग का आँख भी खोला कि क्या हुआ नहीं हुआ। ये हम सबूत है। मेरा हाथ देखिए टूटा हुआ है, ये वाला पूरा हाथ टूटा हुआ है। बेल्ट नहीं लगा के देखिए, ये देखिए सब उसी चोट का है। 16 जनवरी को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पर से इन लोग सब हमको नर्सिंग होम में लेके गए, वहाँ पर से मेरा ये सब हुआ है। तो ये हम जीता जागता सबूत है कि आज मेरा जान बचा है, तो वही कार्ड की वजह से। और थैंक्स टू ममता बनर्जी, थैंक्स टू ममता बनर्जी और टीएमसी। ये आपकी बेटी है? ये मेरी छोटी बेटी है। कैसे, क्या नाम है बेटा? बोलो जबी। दीदी आ रही है? बोलो हाँ, बोलो एकदम आएंगी, बोलो। क्या लग रहा है, दीदी फिर से वापस आ रही है? यकीनन 200% वापस आ रही है। देखिए, दीदी आज वो वापस आ रही है, हम लोग क्यों बोल रहे हैं? इतना आदमी यहाँ पे, इतने लोग खड़े हैं, आपको कोई नहीं बोलेंगे कि बीजेपी आएगी, सीपीएम आएगी, कांग्रेस आएगी, फलाना आएगी। सब दीदी को मानेंगे, क्योंकि दीदी 12 महीना काम करने वाली पार्टी है। 12 महीना काम करने वाले हमारी गवर्नमेंट है। दीदी की सरकार ने जब एक महिला गर्भवती महिला से लेकर बच्चे के बड़े होने तक, बच्चे के बड़े होने के बाद से बच्ची की पढ़ाई के बाद बच्ची की शादी तक, दीदी आज अपना
सब उनका योजना का लाभ उठा रही है। एक गर्भवती महिला को भी वो योजना देती है। जब एक बच्चा एक अपने माँ के गर्भ में रहता है तो उस बच्चे के माँ को भी दीदी पेंशन देती है। बच्चे होने के बाद भी दीदी दूध का पैसा देती है अगर वो बच्चा गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के हॉस्पिटल में इलाज होता है। उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे का इलाज, वो बच्चे का पढ़ाई के लिए भी दीदी अपना स्कॉलरशिप दे रही है बच्चे के पढ़ाई के लिए। बच्चे के पढ़ाई के होने के बाद भी जब शादी की उम्र हो जाती है एक लड़की का तो दीदी कन्या रूपाश्री हमारा स्कीम है दीदी का गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का, तो रूपाश्री का स्कीम के तहत 25,000 रुपया उस बहनों को देती है जिनका शादी का उम्र हो चुका है। तो दीदी और सारे बंगाल में एकमात्र पूरे महिला मुख्यमंत्री है। तो हमें इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दीदी को हम सारे बंगाल के लोगों के ऊपर गर्व है। और ये जो अभी आपका चल रहा है जैसा कि आप बैनर सामने देख रहे हैं बांग्ला निजर में के चाहिए, तो यही है साधारण मानुष दिए चेराई बांग्ला निजर में के चाहिए। हमें गर्व है हमारे मुख्यमंत्री पर। पश्चिम बंगाल का चुनाव है। मालदा में योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया, पश्चिम बंगाल की जनता देख रही होगी, पश्चिम बंगाल के लोग देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह का माहौल है। वैसे एक चीज़ आपको ये अपडेट करना चाहेंगे कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है उसका आप अगर आकलन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो आपको एक तरफ 12% दिखेगा, दूसरे तरफ 5% दिखेगा। 2 मई को जो है चुनाव के सारे नतीजे सामने आ जाएंगे और 8 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है। जनता किसके साथ है, दीदी पर भरोसा जताएगी या नए विकल्प के तलाश में होगी, ये 2 मई को पूरा निष्पक्ष हो जाएगा, लोग क्लियर कर देंगे। मैं रज़ा अंसारी द लाइव टीवी के लिए कोलकाता से अपडेट कर रहा था। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।